तो कुतुब मीनार में पूजा को लेकर के कुतुब मीनार में पूजा करने की अर्जी को लेकर के एएसआई ने जवाब दाखिल कर दिया है कि यह संरक्षित स्मारक है, पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये हेरिटेज स्मारक है, संरक्षित स्मारक है, एएसआई के अंडर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है, क्योंकि एएसआई के अंदर वही इमारतें आती हैं जो कि संरक्षित होती है, जिनका रख रखाव एएसआई करती है। तो ऐसे में एएसआई ने अपना जवाब ये दाखिल किया कि इस इमारत के अंदर, क्योंकि ये संरक्षित है, ऐतिहासिक है, इसमें पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये याचिका खारिज होनी चाहिए। एएसआई ने साफ साफ कहा कि पूजा और नमाज का अधिकार नहीं दिया जा सकता, कुतुब मीनार की पहचान नहीं बदली जा सकती। अरविंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद, ये अलग बात है कि लगातार वहां पर नमाज चल रही थी और फिलहाल अभी जो वहां के इमाम है वो ये कह रहे हैं कि अब वहां पर नमाज भी नहीं हो रही है। अब इस पर एएसआई का क्या रुख है? ये मामला कोर्ट में जाता है या अब इसे कोर्ट में जो है चिन्हित किया जाता है कि नहीं, इसके ऊपर मैं आपका रुख जानना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल एएसआई ने पूजा को लेकर के बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा है कि पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल, एएसआई की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है साकेत कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत कुतुब मीनार परिसर एक संरक्षित स्मारक है और 1914 में जब एएसआई ने इसको अधिग्रहण किया उस वक्त यहाँ पर कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। तो लिहाजा नियमों के मुताबिक किसी भी ऐसे एएसआई संरक्षित स्मारक का स्टेटस वही रहता है जो कि उस वक्त अधिग्रहण के वक्त रहता है। तो ऐसी सूरत में अभी भी इस जो स्टेटस को बदला नहीं जा सकता और पूजा अर्चना की जो इजाजत है वो नहीं दी जा सकती। यानी उनका ये कहना है कि नियम साफ तौर पर यहाँ पर उस यथास्थिति को बदलने से रोकते हैं जो उस वक्त थी जब 1914 में कुतुब मीनार परिसर का अधिग्रहण किया गया था। और यही वजह है कि एएसआई का कहना है कि इस लिहाज से याचिकाकर्ताओं की ये मांग कि वहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए, ये मांग कानून संगत नहीं है और ये याचिका खारिज होनी चाहिए। और ऐसे में ये मतलब ये लागू होगा सभी के लिए। एक संरक्षित इमारत है तो ना ये कोई मंदिर हुआ, ना ये कोई मस्जिद हुआ, ये एक ऐतिहासिक या आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंटल नेशनल इमारत हुई। बिल्कुल सचिन, दरअसल संरक्षित स्मारक के जो नियम है वो ये कहते हैं कि जिस वक्त एएसआई अधिग्रहण करती है उस वक्त वहां पर जो भी पूजा पद्धति अपनाई जा रही हो उसे ही आगे जारी रखा जाएगा, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन कुतुब मीनार परिसर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर न तो पूजा अर्चना हो रही थी उस वक्त और न ही नमाज हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद बाद में कुछ सालों में यहाँ पर नमाज होना शुरू हो गया और उसके बाद उस पर भी रोक लगा दी गई है। और एएसआई का ये कहना है कि जो नियम है उसके मुताबिक ही वहाँ पर नमाज करने से रोक लगाई गई है, क्योंकि 1914 में जब अधिग्रहण किया गया उस वक्त किसी भी तरीके की पूजा पद्धति यहाँ पर नहीं हो रही थी, न तो पूजा अर्चना हो रही थी और न ही नमाज हो रही थी। लिहाजा जो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वहाँ पर नमाज पढ़ने की कोशिश की और बीच में जो नमाज पढ़ी जा रही थी उस पर भी अब रोक लगा दी गई है। और इस अर्जी के जवाब में एएसआई का ये कहना है कि इसी नियमों के मुताबिक पूजा अर्चना की भी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि अधिग्रहण के वक्त भी वहां पर पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। बिल्कुल ठीक, अरविंद मैं आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ इस वक्त महंत नवल किशोर हैं, हमारे साथ सैयद जवाद है, इस्लामिक स्कॉलर, और साथ ही साथ सूरज पाल अम्मू है जो कि अध्यक्ष है करनी सेना के। सबसे पहले सैयद जवाद भाई, ये तो नियम सब पर लागू है ना, क्योंकि एएसआई जब जो कोई इमारत एएसआई के अंडर ही आ गई, अब उसमें नमाज नहीं, उसमें पूजा नहीं, एएसआई ने साफ कर दिया। और मेरे को लगता है कि भारत जैसे समाज में सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी आवाज थोड़ी सी कट के आ रही थी। देखिए क्या है, ये मसले चालू हुए हैं कि कुतुब मीनार का मसला हो, उसके बाद जो है आगरा का मसला हो, ताजमहल का मसला हो, अभी ज्ञान वापी का मसला चल ही रहा है, वो आज सुनवाई आप लोगों के सामने है। ये मसले क्यों खड़े करे जा रहे हैं और इसके पीछे जो है बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स चली जा रही है और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल सर आप भी तो अपना पॉलिटिकल एक ऐसे एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। कुतुब मीनार पर रहिए ना, कुतुब मीनार में पूजा की इजाजत को लेकर के जो है एक पक्ष गया, एएसआई ने जवाब दाखिल किया, ना पूजा की इजाजत दी जा सकती ना किसी और चीज की। 1914 में ये इमारत हमारे अंडर आई थी तो एएसआई के अंडर आती है, संरक्षित इमारत है। इस पर रहिए सर। सुन तो लीजिए, जवाब दे रहा हूं आपको, सुनिए सब्र से। क्या है, देखिए अभी कुतुब मीनार के मामले के अंदर सबसे पहले जो है विष्णु जैन साहब जो है वही सारी चीजें कर रहे हैं, उनके पास लंबी चौड़ी लिस्ट है और वो सारी चीजें कर रहे हैं। अब ये मसला जो है एएसआई के पास है। हमने ना किसी चीज के लिए रोका और ना हमने किसी चीज के लिए इजाजत दी। पहली चीज, जिनको तकलीफ है वही जो है याचिकाएं डाल रहे हैं और वही जवाब मान रहे हैं।
मौजूदा सरकार जो है एएसआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है और जवाबदेही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। इसमें हमें क्यों जो है बार बार एक तरीके से है बना करके खड़ा कर दिया जाता है कि भाई तुम्हारी वजह से इस तरीके की चीजें हैं या इस तरीके की चीजें हो रही। भाई आपने सवाल करा सरकार से, आपकी नाराजगी सरकार से है। असल में आप बड़े कंफ्यूज हैं कि आपको नाराजगी सरकार से है मौजूदा या एक पक्ष के लोगों से है, वो साफ स्थिति नहीं कर पा रहे हैं। सरकार 2014 के बाद से लगातार जो है मतलब फिर वहां के जो इमाम है वो बेवजह जिद कर रहे हैं ना, आप मानेंगे ना कि वहां के इमाम बेवजह जिद कर रहे हैं कि भैया वहां पर दो जगह पर दो मस्जिद हैं, वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी और मुझे नमाज पढ़ने दी जाए, नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही है? तो इसका मतलब वहां के इमाम गलत है। एक मस्जिद में नमाज होती थी, एक में नहीं होती थी, ठीक है, दो मस्जिदें हैं। सर सुन लीजिए, जिस मस्जिद के ऊपर पहले ये गए थे कि वहां पर नमाज बहुत वक्त से नहीं हो रही, ठीक है, ये मामला दूसरी मस्जिद का है। इस मामले को थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से है क्या है, लेकिन एक मस्जिद के अंदर वहां पर नमाज नहीं होती थी और काफी वक्त से नहीं हो रही है। आज का जो मौजू है वो बिल्कुल अलग है। जहां नमाज हो रही थी उसको मनादी करी गई है। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं, क्या चीजें हैं, उसकी तरफ हमें देखना होगा। सर, और मैं सभी से अपील करता हूं, मुझे एक बात बताइए, एएसआई जो है पूजा के अधिकार को लेकर के कहे कि ये संरक्षित इमारत है तो सही, लेकिन यहां पर नमाज हो रही थी, फिर तो क्या फिर वो नमाज क्या कबूल हो रही थी? फिर तो जबरन नमाज हो रही थी ना, फिर नमाज की इजाजत कैसे दे दी जाए? फिर एएसआई की नजर में तो सब बराबर हुआ ना। फिर ये कैसे कि एक जगह नमाज हो रही थी, अब उसे मना कर दिया गया, फिर तो गलत कर रहे थे। सूरजपाल अम्मू, कानून इनके तरीके से बने, देश इनके तरीके से चले, ये जो चाहे करें। अरे हम कह रहे कुतुब मीनार के अंदर जो मंदिर तोड़कर जिस प्रकार से ये जो तानाशाही की गई, जुल्म किए गए, सबको नजर नहीं आ रहे क्या? तुम लोगों को किसने ठेका दिया नमाज पढ़ने का? भाई आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हम क्यों? अरे तुम लोगों ने जुल्म किया, तुम्हारे पूर्वजों ने जुल्म किए। कानून हमारे आपके लिए सबके लिए बराबर है। हमारा दावा है कि यहाँ पर मंदिर थे, हमारे मंदिर की जगह हमें लौटाई जाए और हमें भी पूजा करने का अधिकार दिया जाए। अगर ऐसा ही मना करता है तो हमको भी मना कर रहा है, आप उसके ऊपर नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? दो मस्जिदें एक में कर रहे, एक में क्यों नहीं पढ़ रहे थे? भाई तुम लोगों ने दूसरी में भी गलत तरीके से, नाजायज तरीके से नमाज पढ़नी शुरू करी। देखिएगा भैया, ये तो जुल्म जो हुए इनका एक एक करके हिसाब होगा। इस प्रकार से आप लोगों ने, आपके पूर्वजों ने गुंडागर्दी की, जिनको आज भी अपना आका मानते हो आप। आज ओवैसी की जिस प्रकार की भाषा है, इस प्रकार से अपने फेसबुक पे पोस्ट, फिर आप पहुंच गए ओवैसी के ऊपर, फिर आप पहुंच जाएंगे किसी और के ऊपर। तुम्हारे अरे आपको हिस्ट्री नहीं पता साहब, आप हिस्ट्री, आपका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अरे हिस्ट्री तुम्हारी बहुत खराब है, तुम्हारा इतिहास जानते हैं तुम्हारे भी नहीं, हमें पता है सर, हमारे बीच में नहीं बोला, चुप रहिएगा। हमें पता है बाबर है आप लोगों को। बीच में नहीं बोला। ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके और भाषा, और एक भाषा जो है वो संयमित रखते हैं, एक एक करके और भाषा संयमित रखते हैं। सूरजपाल जी, भाषा संयमित रखते हैं, ठीक है, हो सकता है, नहीं विचारधारा से हो सकता है आपको पाबंदी हो सकती है, लेकिन याचिका तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष भी खारिज हुई है ना, क्योंकि एएसआई कह रहे कि उस जगह की जो है इजाजत नहीं दी जा सकती पूजा की, जहां पर मूर्तियां मिली या किस तरीके का मंदिर था, नेचर नहीं चेंज किया जा सकता। ठीक है सूरजपाल जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। नहीं ठीक है, सही जवाब दो। एएसआई का जो आदेश है उसको हम भी मान रहे हैं, ये भी माने, हम पूजा करेंगे ना ये नमाज पढ़े, जो कोर्ट का आदेश होगा हम मान लेंगे। हम लोगों ने कोर्ट के अंदर अर्जी लगाई है, कोर्ट के अंदर जो आदेश होगा उसको मानेंगे। तो ये लोग जबरदस्ती करेंगे, ये लोग पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व में हल्ला मचाएंगे, हमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा। तो तुमको नमाज पढ़ने के लिए ऑर्डर किसने दिया था? तुम्हारा हक ही नहीं है वहां पर। नहीं, लेकिन ये तो महंत नवल किशोर जी, फिर ये तो वही वाली बात होगी ना। अब ज्ञान वापी से अगर मैं इसे जोड़ूं, ज्ञान वापी पर यहाँ पर तमाम असदुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम लोग वर्शिप एक्ट 91 का हवाला देते रहे कि नेचर ऑफ द प्लेस को कैसे चेंज किया जा सकता है, जबकि कोर्ट ने कह दिया वहां पर नेचर ऑफ द प्लेस के लिए सर्वे किया जाना जो है इसका एक्ट का उल्लंघन नहीं है। लेकिन यहां पर एएसआई के अंडर एक इमारत आती है जो कि मंदिर नहीं है, कहा गया, एएसआई ने कहा कि मंदिर नहीं है, पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन वहां पर नमाज हो रही है, अब उसे भी बंद करवाया गया, तो उसको लेकर के प्रॉब्लम है। अब यहां पर 91 का एक्ट नहीं लागू होता क्या? नवल किशोर जी, नहीं, अब तक आवाज नहीं आ रही है। दीक्षा, अब कनॉट प्लेस की अगर मैं तस्वीर मैंने देखी कुछ देर पहले, एक तरफ तो विवाद वहां चल रहा था, कनॉट प्लेस में किस तरीके से रुद्राभिषेक हुआ और वहां से क्या पूरी रही कार्रवाई?
बिल्कुल, इस वक्त प्राचीन शिव मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ पर महाराणा प्रताप सेना के जो अध्यक्ष हैं वो अभी भी अंदर, अगर तस्वीर आप देख सकें तो रुद्राभिषेक चल रहा है और बीते 1 घंटे से तकरीबन यहाँ पर ये पूजा पाठ चल रही है, मंत्रोच्चारण चल रहा है और लगातार उनका यही कहना है कि इस पूरे रुद्राभिषेक का मकसद है हिंदुओं को जगाना, उसके साथ ही कुतुब मीनार में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त मिल सके उसके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। हालांकि एएसआई ने जो जवाब दिया है शायद इनके लिए वो निराशाजनक ज़रूर हो सकता है। पूजा खत्म हो चुकी है। सर, एएसआई का जो, सबसे पहले आप पूजा का मकसद एक बार लोगों को बता दें। देखिए, महाराणा प्रताप सेना ने कुतुब मीनार में हनुमान चालीसा की अनुमति मांगी थी, नहीं मिली। जिस दिन हमने अनुमति मांगी थी उस दिन भी उसमें न्यायालय द्वारा निर्णय आना था, लेकिन डेट आगे बढ़ा दी गई, तो हमें वहां पर हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं मिली। आज हम आराध्य महादेव की तमाम हिंदुओं के और महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाए, जिसके लिए आज हमने रुद्राभिषेक सब परिवार किया। इस अवसर पर हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी रविंदर सिंह भी उपस्थित रहे। और को लेकर जो आप पूजा की इजाजत की मांग लगातार की जा रही थी, एएसआई ने अब कह दिया कि वहां पर इजाजत नहीं दी जा सकती। हम कहते हैं, महाराणा प्रताप सेना ये कहती है कि वो विष्णु स्तंभ है और आने वाले दिनों में अयोध्या के तरीके से ऐतिहासिक निर्णय आएगा, ऐसी हमें महादेव की कृपा है और आने वाले समय में ऐसा हो, इसलिए हम महादेव की पूजा करने आए हैं। आज हमने रुद्राभिषेक किया है, आज कोर्ट में डेट लगी है, देखते हैं, वरना आगे भी हम रुद्राभिषेक और शिव चालीसा करने का काम करेंगे। देखिए सचिन, लगातार वो लगातार जो राजधानी दिल्ली की तमाम ऐसी सड़कें हैं, चाहे वो हुमायूं रोड हो या फिर शाहजहां रोड हो, अकबर रोड हो, इसके नाम बदले जाने को लेकर मांग कर रही है। तमाम पत्र भी देश की सरकार को लिख चुके हैं और इसके साथ ही अब इन्होंने एक ऐलान भी किया है कि 30 मई को ताजमहल की तरफ ये रुख करेंगे और वहां पर पहुंच ठीक है, आदित्य प्रताप भी हमारे साथ, ठीक है, आदित्य प्रताप हमारे साथ कुतुब मीनार से इस वक्त मौजूद हैं। आदित्य प्रताप, वहां से इस वक्त क्या तस्वीर है, क्योंकि कुतुब मीनार में एएसआई जब ये जवाब दाखिल कर देती है साकेत कोर्ट में सीधे तौर पर कि पूजा नहीं हो सकती है, वहीं इमाम कहते हैं वहां के कि यहां पर होती थी नमाज, लेकिन नमाज मना कर दी गई। जी सचिन, आज कोर्ट में, साकेत कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। बाकी एएसआई ने साफ कहा है कि यहाँ पे इसी परिसर में जो मुगल मस्जिद थी वहाँ पर जो नमाज होती थी, अब किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा। जिस तरीके से एएसआई ने सख्ती दिखाई है, कहीं ना कहीं एएसआई इस चीज़ को लेकर बहुत कड़ा रुख लेके चल रही है कि किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जब तक कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती या कोई आदेश नहीं आ जाता, तब तक किसी प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर आज जिस तरीके से इस विवाद के बाद जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, मैं आप एक बार अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप ये देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से टिकट काउंटर्स पे भीड़ बढ़ी है, आज यहाँ पे दर्शक भी बहुत संख्या में जो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ है, लोग आ रहे हैं, लोगों में भी एक उत्सुकता है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या कार्रवाई होने वाली है, क्या मामला है यहाँ पर। जी सचिन, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। नवल किशोर, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है, एक रिएक्शन आपका भी इसके ऊपर लेना चाहूंगा। आपको लगता है कि ये फिर कहीं ना कहीं तो थमना चाहिए, आपको लगता है, क्योंकि ये तो इमारतें जो है अगर देखा जाए तो सैकड़ों हजारों की संख्या में, क्या ये चीज कहीं एक लाइन पे थमनी चाहिए? एएसआई जवाब दाखिल करके कहती है ना ये मस्जिद है ना ये मंदिर है, ये कोई पूजा का स्थान नहीं है, संरक्षित इमारत है कुतुब मीनार। हेलो, हाँ आ रही है जी, बोलिए। हाँ आवाज आ रही है। नवल किशोर जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब एएसआई यहां पर हलफनामा देती है और उसके बावजूद भी तमाम जगह, तमाम संरक्षण और तमाम तरीके के जो कई संगठन है वो उसको लेकर के कहते हैं कि नहीं, इजाजत मिलनी चाहिए, आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं तो थामा जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो इसकी लकीर जो है वो रुकनी चाहिए, वरना ये इमारतें तो इस तरह की जो है वो तो हजारों हैं। देखिए, देश में कानून सबके लिए एक जैसा है, पर कहने के लिए एक जैसा रहा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। हिंदुओं के साथ सदैव सौतेला व्यवहार होता रहा है।
वहाँ एक तरफ से बोर्ड लगाया गया है हमको अपमानित करने के लिए कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ने से बनाया गया, भगवान की मूर्ति लगाई गई है। हम वहाँ पूजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं, बहुसंख्यक हैं, पर मुसलमान वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी तक जो सरकारें होती है उनके रिश्तेदार हैं, उनको विशेषाधिकार है। क्यों? यदि हम पूजा नहीं कर सकते तो नमाज नहीं पढ़ सकते, या हम पूजा करेंगे वो नमाज पढ़ेंगे, दो काम कैसे हैं? जाहिर सी बात है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया कि अगर वर्शिप एक्ट की बात 91 की ज्ञानवापी के तौर पर की जाती है और अगर आप बात करते हैं दूसरी जगहों पर, तो ये कम से कम एक तरफा तो कम से कम नहीं हो सकता। इसमें हिपोक्रेसी तो कम से कम नहीं हो सकती है कि एक तरफ के लिए कुछ और, दूसरी तरफ के लिए कुछ और। अगर पूजा की इजाजत नहीं है वहां पर, इसके लिए अगर आप खुश होते हैं तो वहां पर नेचर ऑफ प्लेस नहीं चेंज किया जा सकता, तो नमाज की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। जुड़कर ब्रेक के लिए Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.